फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोनू में। और मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4, जिसमें सभी एग्जाम्पल आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी के सभी पटवार रीट पिछली भर्तियों में आए हुए हैं, उनको सभी को करेंगे, 100 ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और कम से कम पूरी वीडियो देखें। 2-1 मिनट देख के निकल जाते हैं, कम से कम कोशिश तो करें कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लगता है कि हम पे आता है, एक बार देखें, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन, और आज हम सभी की सभी एक से एक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो पिछली भर्तियों में लास्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो IDBI बैंक में आया हुआ है। IDBI बैंक में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, x के 52%, x के, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x के 52% तथा x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x, y, साथ साथ क्वेश्चन लिख लें, यदि x, y से x, यदि x y से 50 अधिक है तो 2x + y का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो भाइयों, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो क्वेश्चन तो टिपिकल होगा भी। आया हुआ किसमें, IDBI बैंक में आया हुआ है, और ये आया हुआ है 2018 में, जो 29/04 को परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ये नहीं आते कि 2:3 ये वो जमाना गया। अब ऐसी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टाइम ही हमें कम मिलता है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बस इसकी थ्योरी थोड़ी बड़ी होती है। जिस थ्योरी को समझना है, फैक्ट को समझना है, तो उसको समझते हुए करते हैं। देखो, 100 ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अपन को ध्यान देना है कि x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात कितना है, 12:5 है। यदि x y से कितना है, 50 अधिक है। तो यहां लिख लेता हूं, दिया है मुझे x और y ने दिया है, क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि जो x है वो y से कितना अधिक है, 50 अधिक, यानी x बराबर कितना है, y + 50। बस दोस्तों, ये हमें पता चल गया और क्वेश्चन हो गया। x का 52% कैसे निकालते हैं, किसी का परसेंट, यानी x का 52% कैसे निकालेंगे, 100 का भाग मल्टीप्लाई द 52, ठीक है। एवं y का 30%, तो y का 30% कैसे निकालेंगे, ऐसे। का संगत अनुपात कितना है, 12:5, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये 100 से ये 100 खत्म यहां हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे सेम संख्या है, सेम संख्या खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट यहां लिख लेते हैं, ऊपर क्या बचेगी, 52 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 52x, नीचे 30y = 12/5, ठीक है। 5 से ये कितनी बार गया, 6 बार, 6 बार गया, और ये कितनी बार चला जाएगा यहां से, 26, 6 और 3 13। अतः यहां से निकलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x =
18/, ये निकल आया यहां से। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन निकल आया। ओके, अब देखो क्या करना है, x का मान रखना है, या तो x की जगह y का मान रख दो या y की जगह x का मान रख दो। तो किसी का भी मान रख देते हैं, देखो x की जगह रख देते हैं y 13, x की रख दिए y + 50 बराबर 18/। ठीक है, तो 13y + 50 × 13 = 18/। ये 13y इधर चले जाएंगे तो 5y बराबर 50 × 13, y = कितना आ जाएगा, 50 × 13, 5 का भाग दे दिया, 5 से ये 10 बराबर कितना आ गया, 130। तो y बराबर आया है, यहाँ y बराबर लिख देता हूं, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 130। ठीक है, y बराबर 130 आ गया। यहाँ y का मान रख देता हूं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर का मान रख दूं 130, तो +50, तो कितना मान आएगा, x बराबर 180। x और y के मुझे मान याद निकल आए मेरे, तो मुझे क्या निकालना है, 2x + y का मान निकालना है। तो यहां से किसका मान निकालना है, 2x + y का मान निकालना है। तो 2x का मान कितना है, 180 प्लस y कितना है, 130, 18 दूनी 36, 360 + 130 = 490। यही क्या है, आंसर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा बता देता हूं। x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x, y, यदि x y से 50 अधिक है तो 2x + y का मान ज्ञात करो। तो मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों के मध्य मुझे अनुपात दिया है, ये रहा, इन दोनों का परसेंटेज निकाल लिया, इन दोनों का परसेंटेज निकाल लिया, इनका संगत अनुपात दे दिया है। ठीक है, इन दोनों के मध्य और रिलेशन और दे रखा है कि x का मान है y से कितना अधिक है, 50, तो इनको बराबर करेंगे तो इसमें 50 ऐड कर देंगे। बस इन दोनों का संगत अनुपात निकालेंगे, इनको सॉल्व किया यहाँ से बज्रगुणन करने के बाद में, इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ तक आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से x का मान रख देंगे इस वाले समीकरण में, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो यहाँ लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखने का। ठीक है, ये सबसे छोटा कोई जरिया है इसको करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को एक प्रैक्टिस बुक ले आइए जो ओल्ड क्वेश्चन वाले हों और उनको करते चलेंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, x का 2/11, x का 2/11 का x का 2/11 भाग y के बराबर है, y के बराबर है, y के बराबर है। यदि x + 16, यदि x + 16 एवं y का संगत अनुपात, y का संगत अनुपात 37:6 है। क्या है, 37:6 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो भाई करो इसे। ये भी किस में आया हुआ है, IBPS PO, IBPS PO में आया हुआ है। और एक CWS कुछ ऐसा है, CWS की परीक्षा में, CWE प्री की परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये, सन 2019 में। ठीक है, बेस्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो
x का 2/11% y के बराबर है। यदि x प्लस 16 एवं y का संगत अनुपात इतना है तो x का मान ज्ञात करो। पिछला सेम और ये पिछला वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है। देखो कुछ नहीं करना है, अब इनका दे रखा है, क्या दे रखा है, x का 2/11, x का 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/11 बराबर है किसके, y के। तो x 2x बराबर 11y आ गया। पहले हमने पंचकोण विधि से किया था, सॉल्व किया था जब यहाँ पाए थे, अब ये डायरेक्ट आ गया। अब दे रखा है x प्लस 16 बटे y का संगत अनुपात कितना दे रखा है, 37/6। ठीक है, अब यहां से या तो x का मान निकाल के y में रख दो या y का मान निकाल कर x में रख दो। एक बार यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से। ठीक है, देखो 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36y। ठीक है, अब यहां से निकाल लेते हैं x बराबर 11/2y। यहां पर रख देता हूं मैं x की वैल्यू 6 11/2 इंटू y प्लस 36 की 6 हासिल 3 96। ठीक है, इज इक्वल टू 37y। यहां से 3 11 थी 33y प्लस 96 इज इक्वल टू 37y। अब यहां से निकल आएंगे तो 4y इज इक्वल टू 96 y का इसमें, तो y का इसमें देंगे तो 96/4 तो 24 चौक 96। तो y बराबर कितना मान निकल आया अपना, y बराबर कितना मान निकल के आया 24। y बराबर यहां लिख देता हूं, y बराबर कितना निकल के आया 24। ठीक है, तो y का यहां x का डायरेक्ट लिख दिया 11/2, y का कितना है 24, यहां से ये कितना गया 12 बार, तो 12 एकम 12 की 2 हासिल 12 एकम 12 की 2 हासिल 1 12 और 1 12 1 13 132। तो x बराबर आ गया आंसर 132। अगर ऐसे भी नहीं करना तो इसको केवल क्या करना है अपन को, डायरेक्ट x का मान y का नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट अपने को क्या करना है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं इसको कि डायरेक्ट x का मान कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट x का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है अपने, उसने क्या दे रखा है कि x 2/11 इज इक्वल टू y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या दे रखा है, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ y की जगह यही रख दो, x/16, y की जगह क्या रखना है 2x/11। ये 11 ऊपर चली जाएगी तो ये 11 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी बराबर 37/6। ठीक है, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 11 से 66 मल्टीप्लाई x प्लस 16 और इज इक्वल टू 37 दूनी 74x। तो ये आ जाएगा 66x हो जाएंगे ये, प्लस 16 इज 66, 16 मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू 74x। इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, 74 में से कितने बचेंगे 8, 8x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 16, तो x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 16/8, 8 से ये 2 तो 66 दूनी 132। तो x बराबर यहां से सीधा आंसर कितना निकल आया 132। देखो मित्रों, या तो इस तरीके से कर लेना या y का मान रख के फिर x का आएगा, फिर x का रख के मान y का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। अगर अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें भाई, और लग रहा है कि अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं कि दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में
4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? देखें, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात ये है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के अंतर क्या होगा? ये आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, अब करो इनको। क्या है इसमें? कुछ नहीं, किन्हीं दो संख्याओं को माना, पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी 3x हो गई। ठीक है, दोनों में 4 जोड़ रहा है तो 2x + 4 और 3x + 4 बराबर कितना हो जाता है अनुपात? 5:7। बजरुआ कर देंगे, 7 दूनी 14, x प्लस 28 = 5 3 15, x = 20। इसको इस तरह ले जाओ, इसको 14 में से 15 में से 14 गए तो x, और 20 में से 8 गए तो 8। तो x बराबर कितना आ गया? 8। यहां से x का मान कितना आ गया? 8 आ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2x वाली कितनी हो जाएगी? 16, और 3x वाली कितनी हो जाएगी? 24। तो इनके मध्य का कितना अंतर आ गया? 8। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। कोरोना में बाहर नहीं निकलना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, पढ़ना है। मैथ सबसे ज्यादा क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, डरना नहीं है, बस पकड़ के बैठ जाओ, 2 घंटे पढ़ो, सामने आंखों के सामने किताब को रख लो। 1 घंटे मन नहीं लगेगा, 2 घंटे मन नहीं लगेगा, 1 दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन तीसरा दिन ऐसा ऑटोमेटिक आएगा कि आपका मन ऑटोमेटिक किताब पढ़ने के लिए करेगा। जिन लोगों किताब की तरफ कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं लगता, पढ़ने मन लगता, पढ़ाई से बोर हो गया हूँ, ये वो मतलब बातें बनाते हैं ना, तो एक बार माँ बाप का चेहरा याद करो और किताब को याद करो, दोनों चीजें होने लग जाएंगी। किताब भी पढ़ने लग जाओगे और याद भी होने लग जाओगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि तुम इतनी सालों से पढ़ रहे हो, तुम्हें सफलता नहीं मिली। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए सफलता = समय, सफलता बराबर समय। जो सफल हुआ है उसने समय लिया है जब वो सफल हुआ है, तो इसलिए सफलता हासिल करने में समय लगता है, प्लस समय तो लगता है, लेकिन इसके लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत जितनी आप मेहनत करोगे, और चींटी है कितनी बार हार मानती है, लेकिन एक बार लक्ष्य पे जरूर चढ़ती है। तो तुम तो इंसान हो, वो कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया। इसलिए किसी दूसरे की बातों में ना आए, वो कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। खींचने वाले खींचते रहेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक जाते हैं। उनकी चालों का अनुपात थ्योरी समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट पता आना चाहिए। चालों का अनुपात कितना है? 4:3:5 है। तो B तक पहुंचने वाले समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा?
मैं इसमें इंक डाल ले रहा हूं थोड़ी सी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं और स्थान ए से स्थान बी तक जाते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो बी तक पहुंचने में समय का अनुपात पूछ रहा है। तो आप जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बट्टे चाल। बस समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बट्टे चाल। तो देख लो, बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा, इसकी लॉन्ग मेथड से करोगे तो इसको कभी नहीं कर पाओगे। ट्रिक के माध्यम से करना है। देखो क्या करना है, 3 व्यक्ति स्थान, यानी ए व्यक्ति मान लो, मैंने एक व्यक्ति मान लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तीनों व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात कितना है? चाल दे रखी है, क्या है? 4:3:5। तो समय ज्ञात करना है। माना दूरी कितनी मान लेता हूं मैं? डी मान लेता हूं, ठीक है मित्रों, डी। बस तो समय क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? ये निकालेंगे अपन। तो क्या होगा? दूरी बट्टे, पहले के लिए ये कितनी हो जाएगी? ए के लिए चाल, समय कितना हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। तो डी बट्टे 4, फिर डी बट्टे 3, फिर डी बट्टे 5। ये चालों का चालें हो गई, ये दूरी हो गई। ये कॉमन फैक्टर है तो ये चीजें कट जाएंगी। तो 1/4 और अनुपात 1/5। अब मैंने भिन्न रूप को आपको सॉल्व कराना बता ही दिया है। भिन्न रूप को कैसे करना है? ए के लिए निकालेंगे तो इसको, इस वाले को बंद कर लेंगे और इसका इससे गुणा करते चलेंगे। 5×3=15, 15×1=15। फिर अनुपात, फिर इस वाले को छोड़ देंगे, 5×20, फिर इसको छोड़ देंगे 12। तो ये आ गया, किसका अनुपात आ गया? समय का अनुपात है। यही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। सब पिछले एग्जाम में आए हुए सवाल है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार की आय तथा व्यय का अनुपात 10:7 है। आय तथा व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत कितनी होगी? 10,500 हो तो उसकी बचत कितनी होगी? ये पिछले किस में आया हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल परीक्षा 2011, उसमें आया हुआ सवाल है। कुछ नहीं करना है, मात्र केवल और केवल 1 लाइन। इस ट्रिक से ये 1 लाइन में हो जाएगा और इस ट्रिक सभी के लिए अप्लाई होगी। कभी भी ऐसी कंडीशन में आए ना कि यदि एक परिवार की आय और व्यय दिया हो, तो बस केवल हमें इसका अंतर पर डिपेंड करना है। जो देखो आय है ये, और ये क्या है? व्यय। अगर ये आय और व्यय देगा तो उनकी क्या दे रहे? बचत। इनके दोनों का अंतर क्या डिपेंड करता है? बचत को डिपेंड करता है। तो 10:7, जो दोनों का अंतर होगा वो कितना है? 3। तो ये क्या होती है? बचत। अब बचत कैसे होती है? देखो तुम्हारे परिवार की आय 10,000 रुपए है और व्यय तुमने उसमें से 7,000 कर दिए, तो बचत कितनी बचे? 3,000 रुपए। तो 3,000 क्या है? 3 क्या है? 3 बचत ही तो है। माना कि तुमने 10 कमाते हो, 7 खर्च कर देते हो, जो 3 बचे तो वो क्या है? तुम्हारी बचत ही तो हुई ना। तो बस भैया जो अंतर होता है वही बचत होता है। और यही कहने की ये कोशिश कर रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यही समझने की कोशिश करोगे। एक परिवार की आय तथा व्यय के अनुपात ये दिया हुआ है। यदि उस परिवार का व्यय कितना दिया है? 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी होगी? ये बचत पूछ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहां लिखना है इन दोनों का अंतर कितना है? 3। ये 3 क्या है? बचत। अब ये देख लो
कि व्यय दिया है कि आय दिया है, ये व्यय दिया है ना, तो व्यय कितने के बराबर है 7, तो कितना दिया है व्यय 10,500, ठीक है बस 10,500। अब मुझे बचत पूछ रहा है तो बचत निकाल लूंगा ना, जब 7 के अनुपात में ये है 10,500, ये 7 के अनुपात में, तो मुझे निकालना किसके में 3 के में, तो 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 00 इक्वल टू 3, 4500। 4500 रुपए क्या है 4500 रुपए क्या है, इसकी बचत है। अगर वो पूछ लेता इस क्वेश्चन में, यहां पूछ रहा है बचत, ये पूछ लेता कि उसकी आय क्या है, तो आय निकालता तो कैसे निकालता, कुछ नहीं करना, यही जो बचत हुए उस आय के लिए क्या करना है 10,500, 7 आय के लिए क्या करना है, ये तो बचत 3, ये व्यय 7 और आय कितनी है 10, तो वही 1500 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 15,000, तो उसकी टोटल इनकम कितनी है 15,000। अब अनुमान लगा लो कि उसने कितने खर्च कर दिए, खर्च कितना किया है, उसका व्यय कितना था 10,500, तो देखो 10,500 और ये कितने हो गए टोटल 15,000 हो रहे हैं, और 15,000 ये निकल रहा है, तो अपना क्वेश्चन ठीक है ना, ये जांच भी हो गई इसकी साथ ही साथ में, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, पिछले जो कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सोने की कीमत सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, भार के व्यय के वर्ग के समानुपाती है। यदि सोना 2:3:4 के रूप में टूट जाए तो उस व्यक्ति को 5200 रुपये का लॉस या घाटा या हानि, 5200 रुपये की हानि होती है, ठीक है 5200 रुपये की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या है या क्या था। तो क्या करना है मित्रों, इसमें सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि सोना इस अनुपात में टूट जाए तो उस व्यक्ति को 5200 रुपए की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग मेथड से करोगे ना तो कभी नहीं आएगा, आ तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत मत्थागोरी करनी पड़ेगी, इतना एग्जाम में भी टाइम नहीं होता। एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइन में ही हो जाएगा, केवल कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है, किस अनुपात में तोड़ रहा है सोने को, वो सोने को तोड़ रहा है, तुम उसको तोड़ दो, सवाल को तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, ये तोड़ दिया। वर्ग के समानुपाती है, किसके समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती कीमत, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब ये तो टूटने के बाद हो गया, लेकिन टूटने से पहले कलेक्ट इकट्ठा था, तो ये कितना था 4 और 3 7 और 2 9। अच्छा 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया ये 81। अब देखो पहले कितना था, ये 9 था, अब भी 9 है, लेकिन अब टूट गया है, पहले इकट्ठा था। तो 4 और 9 16, 16 9 25 और 4 कितने हो गए ये 29, ठीक है, ये तो हो गया 29। अब आ रही है इसकी 29 कीमत, तो पहले कितनी आ रही थी 81, तो दोनों का अंतर कितना है 52 का, तो ये 52 की कितनी हो रही है इसको हानि। तो लेकिन अब उसमें कितना बताया 5200, और लेकिन हमारे इसके अनुसार कितनी हो रही है 52 की, और लेकिन बताया कितना है 5200। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 5200 में 52 का भाग देना है, कितने के मूल्य के बराबर निकालना है, टोटल कितना था 81। एक बार
100 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू 81। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं सीट में, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है, और तुम्हें थोड़ा हंसाएगा भी वो क्वेश्चन कि एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। यदि लड़के का दिल हाँ भाई 1:2 लड़के का दिल 1:2:3:4 के हिस्सों में, भाई साहब कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। 1-2 तो चल जाता, लेकिन 4 हिस्से हो गए दिल के हिस्सों में टूट जाता है तो उसको या उसकी भावनाओं को 2100 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ उसके दिल की प्रारंभिक कीमत उसके दिल की कीमत क्या थी? ठीक है, देख लो क्या है, एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। यदि लड़के का दिल इस अनुपात में टूट जाता है तो उसकी भावनाओं को 2100 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ उसके दिल की कीमत क्या थी? भाई साहब 2100 रुपए का नुकसान हो रहा है, बस अच्छा हुआ जो 2100 का हुआ है, 2100 का नुकसान हुआ है, कुछ पार्टी दी होगी इसलिए 2100 का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 2100 के नुकसान पे नहीं जाना है, अपने को आंसर पे जाना है। ठीक है, मात्र 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक ही ट्रिक में हो जाएगी। अभ्यास की अपना लेना है, क्या लिखना है? दिल कितने हिस्सों में टूट गया, अपने चारों हिस्सों को एक साथ लिख लो, A, B, C, D। तो 1:2:3:4 ये रहा। टोटल ऐड कर लो, पहले यही तो था, अब तो ये 4 हिस्सों में टूट गया है। पहले तो एक ही होगा ना, ये वाला, पहले तो कोई ए मान लेता हूं बड़ा वाला, पहले तो टोटल था, अभी इन हिस्सों में टूट गया है। तो इसका वर्ग के समानुपाती है ना, भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है ना। तो बस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। और पहले ये कितना था? 4 और 3 7 और 3 10। तो ये टूटने के बाद में ये कितना हो गया? 100 होगा, भावनाओं के वर्ग के समानुपाती। लेकिन ये टूटने के बाद में टोटल कितना रहेगा? 16 9 25 और 5 30। ठीक है, और ये पहले कितना था? 100। अंतर कितने का आ रहा है? कितने का घाटा पड़ रहा है? 70 का। हमारे अनुसार 70 का पड़ रहा है, लेकिन इसने बताया कितने का? 2100 का। तो कुछ नहीं, 2100/70, कीमत कितनी है? 100। तो 7 3 21 30, तो 3000। तो उसके दिल की कीमत कितनी थी भाई? दिल की कीमत कितनी थी? 3000 रुपये। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जो लास्ट ईयर आए हुए कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा लगाओ क्वेश्चन, तो बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये नहीं है आए हुए क्वेश्चन है, ये दिल वाला तो नहीं आया, दिल वाला तो मैंने बनाया है, जो पहले मतलब बनाया था वही क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो क्वेश्चन मैंने स्वयं मतलब बनाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, किसी व्यक्ति की आय, यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 हो तो 11:10 हो तो
यदि व्यक्ति की उसे प्रति वर्ष 9,000 रुपये बचाता है तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। ये आया हुआ है तुम्हारा, किस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी स्नातक में आया हुआ है 2014। एसएससी स्नातक सीजीएल होता है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मात्र एक लाइन में करेंगे। देखो कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात कितना है, मैंने कहा था ना, आय अलग लिख लो, व्यय अलग लिख लो, बस कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग लिखा करो। आय कितनी है 11, व्यय कितना है 10, बस ठीक है। अंतर कितना है, एक का, एक क्या है यहाँ पे, बचत, बस ये बचत है। अब देख लो वो क्या कह रहा है कि वो प्रति वर्ष कितने बचाता है, 9,000 रुपये बचाता है, प्रति वर्ष बचाता है। और आय हमसे कितने पूछ रहा है, मासिक की पूछ रहा है। तो इसको प्रति वर्ष को किस में बदलेंगे, प्रति वर्ष 9,000 बचाता है तो एक महीने में कितने बचाएगा, 12 का भाग दे देंगे ना, 12 का भाग दे देंगे। तो 12 60, 12 चिक्का 72, 12 सत्ते 84 और 12 60, 750 रुपये। यानी ये कितने रुपए बचाता है, 750 रुपये। मित्रों ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं समझा क्या रहा हूं, बता क्या रहा हूं। एक वर्ष में कितने बचाता है, 9,000, तो एक महीने में कितने बचाएगा, एक महीने में कितने बचाएगा, 7,500 रुपये। अगर वो क्या पूछ रहा है यहाँ, मासिक आय की बजाय क्या पूछ लेता वो मुझसे, मासिक आय की बजाय अगर सालाना आय पूछ लेता ना, तो मुझे पूरी 12 का भाग नहीं देना पड़ता। देखो मैं वो भी निकाल के दिखा दूंगा। मासिक आय की जगह मैं पूछ लेता हूँ कि उसकी वर्ष की, पूरी वर्ष की आय क्या है। इन दोनों को करेंगे, ठीक है, वर्ष की आय और मासिक आय। मासिक आय निकालने के लिए मुझे मासिक बचत चाहिए। मासिक बचत, यहाँ पे मैंने मासिक बचत निकाली है 1, और कितने के बराबर निकाली है, 750 के बराबर। अब वो पूछ रहा है आय, जब बचत 1 750 है तो आय कितनी होगी, तो 750 बटे 1 मल्टीप्लाई 11, तो 0, 11 पन्ना 55 की 5, हासिल 5, 11 77, 5 82, तो कितनी है उसकी आय। तो इनकम ऑफ मंथली इनकम, सॉरी मंथली इनकम कितनी हो गई, 8250 रुपए, ठीक है। अगर वो कह देता यहाँ पे पूरी वर्ष की आय कह देता ना, तो वर्ष की आय कह देता तो मुझे यहाँ पे मासिक निकालने की जरूरत नहीं थी, वर्ष की आय दे देता वो कि वर्ष की आय निकालो। तो क्या करना था, क्या, कुछ नहीं, क्या था, ये सीधा का सीधा डिफरेंशियल था। बचत थी 1, सालाना मुझे प्रतिवर्ष की बचत दे रखी है, प्रतिवर्ष में ही पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 1 बराबर कितना हो जाता, 9,000, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, वही सेम तरीका, ईयर्स इनकम 9,000 बटे 1, आय कितनी 11,000, तो कितना है 11 9 99, तो 99,000। ये तो इसने क्या दे रखा है, पूरी वर्ष की इनकम दे रखी है, पूरी वर्ष की इनकम निकाल ली। अगर यहाँ पे मासिक आय पूछ रहा है, अगर वो पूछ लेता मासिक व्यय क्या है, अगर वो पूछ ले यहाँ पे मासिक व्यय क्या है, मासिक व्यय क्या है, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही बचत यही काम देगा, तो मैं कुछ नहीं देगा। मासिक व्यय पूछ रहा है तो व्यय कितना है अपना 10, तो व्यय के लिए मासिक व्यय निकाल लेता हूं। एक महीने का कितना है, अगर मैंने वही महीने का निकालना होता है, अगर ये प्रतिवर्ष की बचत दे रखी है, प्रतिवर्ष की बचत दे रखी है, इसको महीने में बदलना है मुझे, 9,000 बटे 12 इक्वल टू 750। ये मासिक के लिए बदलना जरूरी होता है, क्योंकि मासिक में पूछे तो मासिक के लिए बदलना जरूरी होता है, जब मासिक में नहीं पूछे तो मुझे बदलना जरूरी नहीं है। तो मासिक व्यय पूछ रहे हैं तो निकाल लेते हैं, यहां से कितना आया 750, ये 750 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो 750 बटे 1, जब व्यय पूछे तो 10 का करना है और आय पूछे तो 11 का करना है, तो 7,500। जब उसका जब तो 8200 हमने इनकम निकाली थी, 7,500 खर्च कर दिए, जब तो 7,550 रुपए बचे हैं। तो यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, एक बार कोशिश करें, वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, कोशिश करें।
एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, पिछले जो पटवारी के एग्जाम आया हुआ है 2016 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कि ₹8400 पटवारी 2016 प्री, ₹8400 को A,B,C में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात, उनके हिस्सों का अनुपात AB का तो कितना है 1:2 और BC का है, BC का दे रखा है 3:1, BC का दे रखा है, ठीक है। और C और D का एक D हिस्सा और है, A,B,C तथा D में, और C और D का हिस्सा दे रखा है, C और D का अनुपात दे रखा है 3:2:3, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि A व B तथा B तथा C के मध्य हिस्सों को भाग ज्ञात करिए। कैसे करने हैं देखो, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो A व C तथा B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करो, ठीक है। कुछ नहीं करना, 84 रुपए कितने में बांट रहा है, चारों में बांट रहा है, तो मैंने पहले करा दिए हैं, देखो कैसे ट्रिक है, ओनली वन, A,B,C,D चारों का अनुपात लिख लिया, ठीक है। पहले ए वाले AB का लिख लो 1:2, BC का लिख लो 3:1, C और D का लिख लो 2:3, जिसके आगे कुछ नहीं है वही लगाते जाओ, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं है ये वाला इधर आ जाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये वाला इधर आ जाएगा, ऐसे ही इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, कुछ नहीं। इन तीनों का गुणा कर दो 6, इनका गुणा कर दो आपस में, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका कर दो 2 दूनी 4, इसका कर दो 3 दूनी 6। अगर ये कट रहे हैं तो काटने की कोशिश करो, देखो 2 से काट देंगे 3, 2 से 2 और 2 से 6 और 2 से 3, तो ये तीनों चारों का अनुपात निकल आया। अब वो कह रहा है टोटल अनुपात करेंगे, 3 और 6 9 और 9 4 9 5 14, ठीक है। टोटल कितना आ गया 14। अब देखो वो क्या कह रहा है, A व C तथा B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करना है। A और C के दोनों का हिस्सों का जोड़ कितना आ जाएगा 5, और B व C का कितना हो जाएगा 9। तो बस कुछ नहीं निकालना, A व C के लिए कितना है 5, तो कितना निकालेंगे 8400 बटे कितना आया 14 मल्टीप्लाई द 5, तो 14 पंजे 70, 14 छिक्का 84, 600 मल्टीप्लाई 5 56 30 3000, ठीक है। और B और C का कितना निकालेंगे, B तथा D का, सॉरी कितना आया है 9, तो 8400 बटे 14 मल्टीप्लाई द 9, तो वही 6 9 6 54, तो B व D का कितना आया है 5400। अब देख लो इसका कितना है A तथा C का कितना आया है 3000 3000 और 84 3000 और 5484 हो रहेगा, तो अपना सवाल ठीक है, आंसर ठीक है। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं फिर से मोनू राजपूत और मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोनू सर M2 में आपका स्वागत है। और मैं ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा, और अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश करा रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में आए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना काल में बाहर ना निकलें, वरना डंडे भी पड़ सकते हैं और कोरोना भी पड़ सकते हैं। जब कोई काम नहीं है तो क्यों जाएं, सरकार रोक रही है हमें, तो घर में रहें,
सुरक्षित रहें, स्टे होम। नमस्कार, जय हिंद।